कैसे बच्चों? चलिए बिजनेस क्लास 11th चैप्टर 1 इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बिजनेस के बारे में समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस को समझने से पहले आपको कुछ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में समझना जरूरी है। सबसे पहला जो टर्म है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और दूसरा जो टर्म है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, आपने देखा होगा कि खाना आपके घर में बनता होगा, आपकी मम्मी बनाती होंगी, आप खाते होंगे, तो क्या वो आपसे कोई पैसा चार्ज करती हैं? एज सच कोई भी पैसा नहीं चार्ज करती। सेम वही खाना आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, वहां पे आपको उसी खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो जब आपकी मदर कोई खाना बना रही है आपके लिए, दैट मीन्स ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि लव, अफेक्शन, वेलफेयर, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल विश, ऐसी कोई भी एक्टिविटी की जाए तो उसको आप कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, तो उस एक्टिविटी को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन क्या दी हुई है। सबसे पहला लिखा हुआ है एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड with the object of earning money. For example, a teacher teaching in a school, a doctor treating patient, a worker in a factory. अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि पैसे के लिए की जाए, दैट मीन्स वहां पे मनी इन्वॉल्व है। अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसके लिए उनको सैलरी मिलती है, एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है उसको उसके लिए सैलरी मिलती है, फीस चार्ज करता है। तो कहीं से भी अगर कुछ भी मनी इन्वॉल्व हो जाए तो वो एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, केयर, सिंपैथी एक्सेट्रा। आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लव, फॉर केयर, सिंपैथी, दैट मीन्स जो आपके पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए है, दैट मीन्स वहां पे मोनेटरी सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा, तो वो सारी एक्टिविटीज जो है वो नॉन इकोनॉमिक। एग्जाम्पल, ए मदर कुकिंग फॉर हर फैमिली, ए पर्सन हेल्पिंग ए फ्रेंड विद द स्टडीज। ठीक है, तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस जो है वो कैटेगराइज होगा हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला डिफरेंस है, आपका इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब हम बिजनेस क्या होता है उसको समझेंगे। आपको यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि एक मार्केट का फॉर्म दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे और वेंडर्स दिख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बिजनेस क्या है। सबसे पहले बिजनेस, अगर आपके पास कोई एक टी शर्ट है और आप अपने दोस्त को दे दी, बेचने के लिए दे दी, उसको सॉरी बेच दी, और 200 रुपए की आपने खरीदी थी और आपने 250 रुपए की बेच दी, तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्या सिर्फ आपने एक बार वो टी शर्ट बेच दी तो क्या उससे बिजनेस हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो बिजनेस को बिजनेस बोलने के लिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करना पड़ता है, उसको यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज। हमने बोला ना, एक बार दोस्त को बेच दिया तो उससे आपको उसको आप बिजनेस नहीं कह सकते। आपको रेगुलर, अगर आपका वही प्रोफेशन हो जाए, दैट मीन्स सॉरी प्रोफेशन नहीं है, वही आपका वर्क हो जाए, दैट मीन्स आप डेली बिजनेस के लिए गुड्स को परचेज करते हैं, टी शर्ट को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? बिजनेस। ठीक है, और बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है? परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, की एलिमेंट्स क्या निकल के आते हैं कि बिजनेस जब आप कर रहे होंगे तो हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग होगी। उसके अलावा वो इन्वॉल्व करेगा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, रेगुलरिटी होनी चाहिए और प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, ये जब चारों चीजें मिलेंगी तब जाके क्या बनता है? एक बिजनेस। ठीक है, क्या क्या? गुड्स एंड सर्विसेज प्रेजेंट होने चाहिए, सेल और एक्सचेंज उनका होना चाहिए, रेगुलर डीलिंग और प्रॉफिट अर्न करते हुए। अब ये सर्विसेज क्या है? गुड्स तो आपको समझ में आया, जो आप सामान खरीदते हैं, पर कुछ सारे ऐसे सर्विसेज होती हैं जिसके लिए आप पेमेंट करते हैं लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न में कोई गुड्स नहीं मिलता, कोई भी फिजिकल आपके पास एज सच कोई भी ट्रांसफर नहीं होता, तो उसको आप कहते हैं सर्विसेज। जैसे आप पार्लर जा रहे हैं, बाबा शॉप जा रहे हैं, ठीक है, सलून जा रहे हैं, तो आप सैलून में जाके आप क्या करते हैं? आपने पैसा दिया और उसने आपके बाल काटे, तो वो एक सर्विसेज होती है। ठीक है, तो गुड्स होंगे, सर्विसेज होंगी, सेल और परचेज हो रहा होगा, रेगुलर डीलिंग हो रही होगी और
विद द व्यू पॉइंट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये चारों चीजें में से कोई एक चीज भी मिसिंग है तो उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते, चारों का मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में। जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसी के साथ आप अगर इसको एसोसिएट कर पाएंगे तो बहुत आसानी से आप कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस का सबसे पहला है कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक। अभी आपको बताया इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, दैट मीन्स बिजनेस जब भी आप कर रहे होंगे, कोई भी बिजनेस कर रहा होगा, अगर वो बिजनेस में इन्वॉल्व है तो 100% वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा होगा, दैट मीन्स वो अर्न कर रहा होगा, दैट मीन्स वहां पे मनी इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट, बिजनेस में या तो आप प्रोड्यूस कर रहे होगे या आप परचेज करके सेल कर रहे होगे गुड्स एंड सर्विसेज को, दैट मीन्स जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आप 100% या तो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या आप ट्रेडिंग कर रहे होगे तो परचेज करके फिर आप गुड्स को सेल आउट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्स ट्रांसफर फॉर वैल्यू, दैट मीन्स जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उसको आप कंज्यूम तो करेंगे नहीं, दैट मीन्स उससे आपको अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो उसको आप सेल भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, जब भी बिजनेस की बात की जाएगी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि गुड्स हमेशा रेगुलर बेसिस पे डील हो रहे होंगे, अगर रेगुलरिटी नहीं है तो उसको आप बिजनेस नहीं कह सकते। विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, 100% बिजनेस के केस में कैरेक्टराइज कर सकते हैं, प्रॉफिट वहां पे इन्वॉल्व होगा ही होगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जिसको आप कहते हैं बिजनेस रिस्क, दैट मीन्स अगर बिजनेस है तो उसमें इनहेरेंट लिमिटेशन है बिजनेस की, दैट मीन्स आपको रिस्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क, प्रेजेंस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। आपको मालूम है बिजनेस चला रहे हैं आप, आग लग गई, रिस्क है। बिजनेस चला रहे हैं, चोरी हो गई, रिस्क है। तो दैट मीन्स जब भी आप बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये जितने भी एलिमेंट है वो इंक्लूड होंगे। ठीक है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अभी तक आपने पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। अब बिजनेस करने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। बिजनेस के जो ऑब्जेक्ट हैं वो 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है, और ये सबसे कॉमन बात है, बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए भाई, अगर पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं आ रहा होगा तो हम बिजनेस करेंगे नहीं। तो सबसे प्राइम जो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहला अर्निंग प्रॉफिट, दूसरा मार्केट स्टैंडिंग और तीसरा इनोवेशन। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप पैसा कमाना चाहते हैं, मार्केट में बने रहना चाहते हैं, और मार्केट में ग्रोथ अगर करनी है तो उसके लिए आप इनोवेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहला आपका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना, मार्केट में एग्जिस्ट करना, दैट मीन्स को आप सर्वाइवल भी बोलते हैं, और इनोवेशन इसको ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो आप ग्रोथ चाहते हैं, सर्वाइवल चाहते हैं और प्रॉफिट चाहते हैं, इसलिए आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट को आप PEGSS पैक्स के शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट, एफिशिएंसी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सर्वाइवल। ठीक है, इन 5 इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट के लिए, हालांकि आपके बुक में 12th में भी सिर्फ यही 3 ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ, तो ये 3 ऑब्जेक्ट को ही लेके चलेंगे, हालांकि होते 5 ऑब्जेक्ट हैं। तो इन तीनों ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। दूसरा, क्योंकि आपको मालूम है बिजनेस में सब कुछ आप जो भी इनपुट ले रहे हैं वो समाज से ले रहे हैं, जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो भी समाज में कर रहे हैं, अल्टीमेट आउटपुट भी किसको सेल कर रहे हैं, सोसाइटी को। तो इसलिए एक सोशल ऑब्लिगेशन हो जाती है, तो इसलिए सोशल ऑब्जेक्ट भी होते हैं बिजनेस का। सबसे पहला, अच्छे गुड्स सही कीमत पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। थर्ड आपके पास ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, या इसको पर्सनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्ट हमेशा एम्प्लॉयज स्पेसिफिक होते हैं, दैट मीन्स एम्प्लॉय को सही सैलरी देना, सही वर्किंग कंडीशन देना, फेयर वेजेस देना, ऐसे बहुत सारे पर्सनल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस को पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, और लास्ट में नेशनल ऑब्जेक्टिव, हालांकि आपके टॉपिक में नहीं है, सॉरी कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ सकते हैं कि एज ए नेशन आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, जीडीपी बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, तो वो भी आपको एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के रूप में ले सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर बिजनेस एक्टिविटी को देखा जाए तो टोटल आपके बुक में बिजनेस एक्टिविटी को इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स इस टाइप में बांटा हुआ है। आपके पास सबसे पहली है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में 3 टाइप की इंडस्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। उसके बाद कॉमर्स जो कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी होता है, और लास्ट में ट्रेड। ठीक है, अब ये क्या है इसको डिटेल में समझेंगे एक एक चीज। सबसे पहला इंडस्ट्री, ये सब आपने 10th में पढ़ा होगा, उसी चीज को यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। सबसे पहला इंडस्ट्री क्या है? एक्टिविटीज रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड्स। दैट मीन्स आपके पास कुछ रिसोर्स हैं और आप उसको कन्वर्ट करके गुड्स में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो क्या कहला रहा है? प्रोडक्शन, या फिर सॉरी इंडस्ट्री। जो भी उसमें इस प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो क्या कहलाती है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री 3 पार्ट में थी, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री दैट मीन्स नीचे से डिग करके कुछ निकालना। आपके पास अर्थ है, ओशियंस हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां से अगर आप कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्शन, ऐसा कुछ भी करते हैं, तो वो आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती है। और आप जो भी मछलियां हैं, भेड़ है, गाय है, इस टाइप का कुछ पशुपालन करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाती है जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो अभी आप इंडस्ट्री की डेफिनेशन के साथ बिल्कुल बैठ रही है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स आप गुड्स को, एक रॉ मटेरियल को लेके आते हैं और उसको कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ गुड्स में कन्वर्ट करके फिर फर्दर सेल आउट कर देते हैं। और टर्शरी इंडस्ट्री दैट मीन्स सर्विस सेक्टर। ये जो टर्शरी इंडस्ट्री है वो प्राइमरी को भी हेल्प करती है और सेकेंडरी को हेल्प करती है। टर्शरी इंडस्ट्री में कौन कौन आता है? बैंकिंग, आईटी और ऐसा बहुत सारी, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। तो जो भी सर्विस इंडस्ट्री है वो हमेशा बाय डिफॉल्ट प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करने के लिए बनी हुई हैं। आगे इसी को हम टर्शरी इंडस्ट्री में को ही हम आगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड की तरह भी समझेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कॉमर्स। इंडस्ट्री आपको क्लियर हो गई होगी, इंडस्ट्री बांटी हुई है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। अब आते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? बहुत सिंपल सी बात है कि आपको मालूम है जब गुड्स बनता है तो कहीं और बनता है, कोई और कंज्यूम करता है, जब बनता है तब नहीं, किसी और समय में कंज्यूम करता है। दैट मीन्स बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। उसी डिफिकल्टी को यहाँ पे हिंड्रेंस टर्म यूज किया हुआ है, और उस हिंड्रेंस को दूर करने के लिए, दैट मीन्स गुड्स जहां बन रहा है वहां से पहुंचाने के लिए कहां तक, जो कि एंड कंज्यूमर है, वहां तक जितनी भी एक्टिविटीज यूज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉमर्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? एक्टिविटीज दैट हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, दैट इज ट्रेड। जब भी हम एक जगह से दूसरे जगह गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स जो भी हिंड्रेंसेज हैं बिजनेस में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड कस्टमर के बीच में आती है, उन सारी हिंड्रेंसेज को दूर करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो क्या कहलाती है? कॉमर्स। कॉमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या है? प्योर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम सेल और परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। और जब यही ट्रेड के लिए हम बाकी एक्टिविटीज, दैट मीन्स इंश्योरेंस कराते हैं फॉर सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा होगा गुड्स यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, वेयर हाउसिंग आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसा चीज जितनी भी एक्टिविटीज हैं जब हम परफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स ये एक्सचेंज को पॉसिबल बनाने के लिए जो भी हेल्पफुल एक्टिविटीज है वो हम करते हैं ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेड को थोड़ा सा और फर्दर एलैबोरेट करते हुए, ट्रेड क्या है? द एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी आपको बताया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप एक्सचेंज करते हैं उसको आप क्या कहते हैं? ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या क्या दी हुई हैं? होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। सबसे पहला एक क्लासिफिकेशन दिया, जब आप अपनी कंट्री के अंदर रह के
ही सारे गुड्स एंड सर्विसेज को, दैट मीन्स क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं कि अगर सारे गुड्स एंड सर्विसेज होम में ही परचेज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और सेल होते हैं तो उसको होम ट्रेड कहते हैं, और अगर आप बाहर की किसी कंट्रीज के साथ डील करते हैं तो वो एक्सटर्नल ट्रेड। और एक और क्लासिफिकेशन दिया हुआ है होलसेल और रिटेल ट्रेड, ठीक है। आपको मालूम होगा प्रोड्यूसर डायरेक्टली जो है कंज्यूमर के पास गुड्स सेल करने नहीं आते, वो गुड्स जो है उनसे होलसेलर परचेज करते हैं बड़े लॉट में और फर्दर फिर उसको रिटेलर को सेल कर देते हैं। तो जो लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स परचेज करते हुए ऐसे बहुत सारे परचेजर होंगे उसको आप होलसेलर कहते हैं, और स्मॉल क्वांटिटीज और वैरायटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर को जो पहुंचाते हैं उसको आप रिटेल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दैट मीन्स ऐसी सारी एक्टिविटीज जो कि ट्रेड को हेल्प करेंगी। क्या है? दीज आर एक्टिविटीज दैट रिमूव वेरियस हिंड्रेंसेस इन द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। प्रोड्यूसर से कस्टमर के को पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हिंड्रेंसेस होती हैं उनको रिमूव करते हैं, उसको हम ट्रेड कहते हैं। सबसे पहला हिंड्रेंस क्या होता है? प्लेस का हिंड्रेंस, दैट मीन्स गुड्स कहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, कंजम्पशन कहीं और पे हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन उसको हेल्प करती है कि जहां से गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दूसरे कस्टमर, आपको मालूम होगा हर कुछ आपकी जहां पे आप रहते हैं वहीं तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कहीं और से बन के आता है। आप पीछे देखिएगा जो सेलर होता है कहीं गुजरात का सेलर है, कहीं दिल्ली से बन के आ रहा है, तो कहीं और बनता है, दैट मीन्स हिंड्रेंस है, बन कहीं और रहा है, तो वहां तक हमारे तक पहुंचाने के लिए जो हेल्प करता है वो ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, पैसे की समस्या हो सकती है, फाइनेंस नहीं है, आपको गुड्स बनाने हैं तो पैसा चाहिए, तो बैंकिंग और फाइनेंस हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को दूर करते हैं। बीच में आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, गुड्स डैमेज हो गए, इंश्योरेंस ले सकते हैं, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को दूर करते हैं। वेयर हाउसिंग, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, सारे गुड्स आपको मालूम है ऑफ सीजन भी अब मिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वेयर हाउसिंग के कारण, तो इसलिए प्रोड्यूस किसी और समय हो रहे हैं, अक्टूबर में प्रोड्यूस हुए गुड्स कंजम्पशन हो रहे हैं बाद में अप्रैल में, तो कौन स्टोर करता है? जो स्टोर करता है, दैट मीन्स टाइम के हिंड्रेंस को दूर करता है, उसको कहते हैं वेयर हाउसिंग। और लास्ट है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, लोगों को पता ही नहीं है कौन से गुड्स बन गए, और ये इंफॉर्मेशन बनाने के लिए कौन हेल्प करता है? एडवर्टाइजिंग, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है बिजनेस रिस्क। आपको मालूम है अभी आपने हिंड्रेंस ऑफ रिस्क समझा और उस इंश्योरेंस से कवर करते हैं। सबसे पहला बिजनेस रिस्क क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनफोर्सीन इवेंट। आपका ट्रक जा रहा था, सामान से लोड हुआ, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, बिजनेस रिस्क। आपने कैश रखा था, काउंटर में कोई आया, कैश जो है ले गया, चोरी कर लिया, थेफ्ट हो गया, तो वो भी क्या है? बिजनेस रिस्क। तो अनफोर्सीन दैट मींस अनसर्टेन हो, सर्टेन होता तो उसको आप बिजनेस रिस्क में रखते, बिजनेस रिस्क में नहीं रखते, वो फिर डेप्रिसिएशन और ऐसे जो भी नॉर्मल वेयर एंड टियर उसमें आप ले लेते। लेकिन यहाँ पे अनसर्टेन है, अनफोर्सीन है, और जिसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो या फिर लॉस भी हो जाए, ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या क्या है? अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, पता नहीं है, अचानक से हो जाएगा। एसेंशियल पार्ट या इनहेरेंट लिमिटेशन, बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जहां पे रिस्क ना हो। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मालूम है जिस बिजनेस में जितना ज्यादा बड़ा रिस्क होगा प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी, तो इसलिए बिजनेस का रिवॉर्ड कहा जाता है, बिजनेस रिस्क का रिवॉर्ड कहा जाता है प्रॉफिट को, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस के रिस्क के कॉजेज है बहुत सारे, उसको हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, जिसमें से नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक और अदर कॉजेज है, ठीक है। ये भी सिंपल है, समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग ए बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करते हुए क्या क्या सोचना चाहिए? सबसे पहली चीज, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बिजनेस की लाइन डिसाइड करना चाहिए, दैट मीन्स आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी, शू मैन्युफैक्चरिंग, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी लाइन है। तो बिजनेस स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको लाइन डिसाइड करना है। उसके बाद डिसाइडिंग द साइज ऑफ फर्म, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। कैपिटल आपके पास जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग में आप बिजनेस का साइज डिसाइड कर लेंगे। चूजिंग द फॉर्म ऑफ ओनरशिप, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। पार्टनरशिप तो समझते ही होंगे और कंपनी भी समझते होंगे। अगर आप अकेले काम करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस फॉर्म में बिजनेस करना है, क्या लोकेशन और क्या फैसिलिटीज के साथ बिजनेस करना है ना। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग कैसे करेंगे बिजनेस की, फिजिकल फैसिलिटीज, मशीनरी और रॉ मटेरियल्स को कैसे अरेंज करना है, कहां से अरेंज करना है। वर्कफोर्स प्लानिंग, दैट मीन्स स्टाफिंग कैसे करना है, आपको अपने एम्प्लॉइज को कैसे हायर करना है। टैक्स लायबिलिटीज भी आती हैं, क्योंकि बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, और जब ये सारी चीजें आपकी आप एसेस कर लेते हैं तो फिर आप बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, ये भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म है, हालांकि कुछ टॉपिक है
उसको आप और बुक से डिटेल में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए बहुत शॉर्ट में बनाया है, रिविजनरी है। आप इसको अगर पढ़ के फिर अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। होप सो अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।